नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवसुषि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओंकारेश्वर महादेव की। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की। श्री रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से 8 दिन का कार्यक्रम हुआ और बड़ा अच्छा हुआ। और आज 9वां दिन और आज भी देखो सब मुस्कुराते हुए आए। जितने भी लोग हैं सभी का हृदय से आभार और स्वागत। हमारे आदरणीय अंबिका जी और अरुण जी और आशुतोष आशुतोष को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष, यू आर अ रीजन फॉर हैप्पीनेस फॉर मेनी। आप बहुत सारे लोगों के खुशी के रीजन हैं। मतलब यू आर द रूट कॉज ऑफ आवर हैप्पीनेस। और आप सिर्फ अंबिका जी के और अरुण जी के खुशी के कारण नहीं है, आप मेरी भी खुशी के कारण है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सबके खुशी के कारण। और जो सीजनल मंडली है, जानते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होता है, सीजनल फ्लावर्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वैसे सीजनल मंडली होती है। मैंने सीजन में सिर्फ वंस ईयर 19 दिसंबर को ही उगता है। तो ये इनकी भी खुशी के। अच्छा जी, मोबाइल बंद करके आया करिए जी, जो भी लोग हैं पहले ही सभा में, सोसाइटी में। अगर अभी तक भी अगर आपने बंद नहीं किया है तो कृपा करके बाकी लोग अभी अपना मोबाइल चेक करके बंद कर दीजिए। अच्छा सुनो जी, एक नियम है, कहीं सभा में जाओ, मंदिर में जाओ, तो आप एक की वजह से 50 को काहे डिस्टर्ब करें। तो मोबाइल का मुंह बंद कर दीजिए और अपना भी बंद रखना। अच्छा जी, तो इनकी भी खुशी के आप कारण है। हमारे देखो सत्येंद्र शर्मा जी, शालिनी जी, सुनीता जी, सुजेंद्र शर्मा जी, कविश, अनीश, सबके खुशी के कारण है। अच्छा पूछो कैसे? साल भर मंडली ला भी अगोरता है कि कब 19 दिसंबर आए, और साल भर हम भी अगोरता है कि कब 19 दिसंबर आएगा, केक खाने को मिलेगा, अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। कितने लोग इंतजार करते हैं इसके। तो आपके वजह से इतने लोगों को खुशी होकर मुस्कुराते हैं, सज धज के यहाँ पर आते हैं। क्रिसमस के पहले एक प्री क्रिसमस पार्टी की तरह ये सेलिब्रेशन है। तो शास्त्र के हिसाब से माता, पिता, भाई, मामा, काका, फूफा, मौसा, ब्राह्मण, अड़ोसी, पड़ोसी, ये सब दे आर फुलफिलिंग देयर ओन ड्रीम्स थ्रू यू। आपके, है ना जी, हम सब अपने पूरा नहीं सपने पूरा कर रहे हैं। सपना ही तो देखते हैं, केक खाने को मिलेगा, भोजन खाने को मिलेगा, पूजा होगी। तो ये सब हमारा सपने साकार आपकी वजह से होते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें मुस्कुराते हुए ऐसे सेंचुरी बनाए और हम सब
आपकी वजह से मुस्कुराते रहे। हमारे जो शर्मा बंधु हैं, एक ही दिखाए दूसरे का दिखाए नहीं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। और शालिनी जी तो फेटा बांध के वो संभालती हैं पूरा किचन। तो जहां भी है उनका भी स्वागत, इन लोगों का भी स्वागत, और जितने भी लोग आए हैं जी, आपका सबका नाम नहीं भी ले रहा हूं तो सोचना कि नाम ले रहा हूं। स्पेशल एक्नॉलेजमेंट सेंडिंग हमारे कल जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, कल उसका बर्थडे था लड़की का। और वो अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन छोड़ करके और सी द लव एंड सपोर्ट फॉर अंबिका जी, अरुण जी एंड आशुतोष, वो यहाँ पर अपना स्पेशल डे में भी यहाँ पर आई। ये अरुण जी और अंबिका जी का प्यार है, ये जो आप प्यार देते हैं ना लोगों को, उसी को थोड़ा बहुत आपको लौटाने का बहाना हम भी ढूंढते रहते हैं, ताकि मौका मिले तो थोड़ा सा प्रेम आपको भी हम लोग भी दे सके। सुभाष जी और ज्ञान जी, कितना साल था जी? 43 ईयर। तो किधर है सुभाष जी? अच्छा सुनो जी, सभी लोग ज्ञान पाने के लिए यहाँ वहां भागते दौड़ते रहते हैं कि हमको ज्ञान मिल जाए, हमको ज्ञान मिल जाए। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो दुख दूर हो जाता है। तो एक होता है माया, दूसरा है ज्ञान। तो माया वो है जो फंसाती है, उलझाती है, ललचाती है जी, और ज्ञान वो है जो आंख खोल देती है। तो जो आंख खोल देती है वो पत्नी है। तो तो वो जो है वो इनको 43 इयर्स पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और तब से लेकर के वो कितना सुखी जीवन उनका है सुभाष जी का। भगवान करें जी आप हाफ सेंचुरी पूरी करो, फिर सेंचुरी भी पूरी करिए। माता जी बड़ी अच्छी हैं जी, ज्ञान जी, सुभाष जी, उनके सारे बच्चे, दे आर वेरी नाइस गुड पीपल। वो हमेशा सेवा सत्कार, ब्राह्मणों का आदर सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। आज का जो विषय है वो ये है धर्म और कर्म। वैसे हम इस पर चर्चा करते भी रहते हैं, बीच बीच में वैसे भी मैं बताता ही रहता हूँ। एक बार पहले भी इस टॉपिक पर चर्चा हम लोग किए थे, थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ये धर्म है जी, ये लिखा है, नौ शास्त्राणि वेदान ब्राह्मणान देवाश्चोपहसेत, ये धर्म है। अच्छा समझ लो थोड़ा सा जो बेसिक्स फंडा है इसका। फंडा जानते हैं? हमारे इंडिया में यह वर्ड बहुत पॉपुलर है। कोई कोई वर्ड इंडिया में पॉपुलर है और कोई कोई वर्ड न्यूजीलैंड में पॉपुलर है। तो ये जो फंडा है, डंडा मत समझ लेना, फंडा। तो फंडा ये जो वर्ड है इंडिया में बहुत पॉपुलर है, गांव में साधारण छोटे मोटे अनाड़ी लोग भी इस वर्ड को यूज करते हैं। और न्यूजीलैंड में मोगज पॉपुलर है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मोगज इंडिया में लोग नहीं सुनते, नहीं चलता। हमारे से लोन पेमेंट करता है, इंस्टॉलमेंट भरता है, मोगज बहुत हम नहीं सुना था इंडिया में। पहली बार ये मोगज न्यूजीलैंड में सुना। तो जहां रहता था वहां बहुत कम लोग आते थे। तो हम पूछे भैया कहा है लोग बहुत कम आते हैं कथा में, पूजा में? तो बोला महाराज मोगज भरना है, मोगज भरना है। जिसको देखो वही बोलता था मोगज भरना है, और हमको बुझाए नहीं कि कौन चीज है जो सब भरते हैं। तो और हम डर के मारे कोई से पूछे भी नहीं, कि किसी से पूछूंगा तो सोचेगा कैसा पंडित है, मोगज नहीं जानता। तो एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा के एक भैया से पूछ ही लिया, वो हमारे लबासा के हैं, वो हाँ लबासा के हैं। लंबा सा नहीं बोलता मैं, लबासा ही बोलता हूँ। हाँ सिखाया किसी ने जी, लबासा बोलो, लबासा। वैसे ज्यादातर लोग लंबासा बोलते हैं, लंबासा। वैसे एम है नहीं, एम डाल देते हैं अंदर, लंबासा और है लबासा। तो लबासा के हैं, उनसे पूछा कि भैया ये मोगज क्या बला है जो सब भरते हैं? तो इसे घूर के ताका मारो और बोला मोगज नहीं चलता। मैंने कहा नहीं चलता। बोला मोगज माने मरते दम तक भरो। तो मोगज का डेफिनेशन है, वो बैठा है बैंक वाला वहां पर, देखो बोला मोगज माने मरते दम तक भरो। तो जो फंडा है ना जी, फंडा का मतलब होता है मैंने किसी चीज को बोलते देखिए। अच्छा इस आदमी का ये फंडा है, रूल, जो बेसिक फंडा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। फंडा माने कॉन्सेप्ट, रूल। बेसिक फंडा माने बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट।
द बेसिक फंडा ऑफ धर्म एंड कर्म, इसको ऐसे समझना। तो बेसिक फंडा मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एंड कर्म। तो क्या है? तो जो रिटेन रूल्स हैं, डू इट डोंट डू इट, इसको कहते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? जैसे न्यूजीलैंड का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है। तो जो न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिजी में नहीं चलता, और जो फिजी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो न्यूजीलैंड में नहीं चलता, और इंडिया में दोनों नहीं चलते। तो उसी तरह से इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूजीलैंड का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरह से हमारे सनातन धर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्रिश्चियनिटी में नहीं चलता। क्रिश्चियनिटी का कॉन्स्टिट्यूशन सनातन धर्म में नहीं चलता, सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम में नहीं चलता। तो उसी इस्लाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिश्चियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे हिंदू धर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सिख धर्म का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ रिटेन रूल है कि डू इट, ये करना और ये नहीं करना, डू इट एंड डोंट डू इट। तो जो क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र तो क्या है जी? जैसे मनुस्मृति नाम सुना होगा आपने, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, व्याघ्रपात स्मृति, यम स्मृति, ये सब स्मृतियां हैं। ये क्या है? धर्मशास्त्र है। ये बताते हैं निर्णय सिंधु धर्म सिंधु। तो निर्णय सिंधु धर्म सिंधु कोई ग्रंथ नहीं है, वो एक कलेक्शन है, मतलब अलग अलग लोगों के आइडियाज उसमें कलेक्ट किया गया। तो धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र जो करने के लिए बताता है वो धर्म है, और धर्मशास्त्र जो नहीं करने के लिए बताता है वो अधर्म है। तो जो अच्छा, तो बताने के लिए दो तरह के वाक्य हैं, एक है विधि वाक्य, दूसरा है निषेध वाक्य। मैंने धर्मशास्त्रों में इसी तरह के सेंटेंसेज है जी, वाक्य माने सेंटेंस, जो बोलता है डू इट। विधि वाक्य मतलब ऑफर्मेटिव सेंटेंस, निषेध वाक्य मतलब निगेटिव सेंटेंस, गो डोंट गो। तो गो ये ऑफर्मेटिव सेंटेंस है, रीड इट ऑफर्मेटिव सेंटेंस है, ईट ऑफर्मेटिव सेंटेंस है, डोंट ईट, डोंट गो, डोंट डू निगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, तो अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। तो विधि वाक्य है, मतलब ऐसे ऐसे वाक्य लिखे कि ये करना चाहिए। तो वहां ये लिखा कि नो शास्त्राणी, शास्त्रों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जी। नो शास्त्राणी, नो शास्त्राणी नाचार्यां देवान ब्राह्मणान वेदाश्चोपहसेत्। इधर में मतलब वेदों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कि देखो वेद में तो ऐसे लिखा है। देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, देव गणेश जी का तो ऐसे पेट है, ऐसे नाक है, ऐसे दांत है। शास्त्रों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ब्राह्मणों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गुरु का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ब्राह्मण कोई आपका यारी दोस्त थोड़ी ना है, उसको यारी करने के लिए संग बैठ के तलनवा मारने के लिए थोड़ी ना बुलाया उसको। अब ब्राह्मण का काम भी नहीं कि आपके संग बैठ के तलनवा मारे और बैठकबाजी करे बैठ करके 4 घंटा, ना ना, उसके लिए वो नहीं है। उसके लिए और लोगों को पाल पोस के रखो, हाँ, और लोगों को पाल पोस के रखो जो आपके संगे तलनवा मारे नगौना पिए। एक ब्राह्मण का काम नहीं है कि आपके संगे आके तलनवा मारे और नगौना पिए, नो, दिस इज नॉट हिज जॉब। उसका एक पवित्र कार्य है, और वो अपना काम करे, उतना ही से वो अपना मतलब रखे, बस अपना जो उसका काम है उसको काम को किया, और वहां से अपना झोला उठाए और खिसक गए। और वो ब्राह्मणों को नोपहसे, उसका उपहास नहीं उड़ा सकते, मजाक नहीं उड़ा सकते, चाहे जो भी हो। मैंने देखा है कई बार लोग ना जी, पंडितों का भी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये धर्म है, नहीं करना, मतलब डोंट डू इट। नो शास्त्राणी, नो वेदान, नो देवान, नो ब्राह्मणान, नाचार्यांश्चोपहसे। उपहार, तो जो रिटेन रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसको और समझने की कोशिश करिए। अब धर्म क्या है, पहले धर्म को समझ लो।
धृति ही क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीरे विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहा कि ये 10 चीजें जहां पर होती हो उसको धर्म कहते हैं। एक भी अगर मिसिंग है तो धर्म नहीं है। मतलब आदमी है तो उसका हाथ, नाक, कान, आंख सब पूरा होना चाहिए ना जी। अगर मान लो हाथ मिसिंग है या टांग मिसिंग है या कान मिसिंग है तो कंप्लीट हुआ, मैंने कोई ना कोई विकार है उसमें। तो कहा कि धृति ही, धृति कहते हैं धीरज। कहा कि सबको धीरज रखना चाहिए। एक चीज और जी, धर्म समष्टि है और कर्म व्यष्टि है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जो धर्म है सबके लिए पालन करना जरूरी है, और जो कर्म है वो इंडिविजुअल है। समष्टि का मतलब होता है व्यापक, सबके लिए, और व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक आदमी के लिए। जैसे बगीचा, बगीचा किसे कहते हैं कि जहां पर अलग अलग तरह के ढेर सारे पेड़ होते हो उन्हीं को ना बगीचा कहेंगे। खाली एक वहां आम का पेड़ है वो बगीचा नहीं हुआ, एक आम का पेड़ होगा। बगीचा का मतलब वेराइटीज, ढेर सारी जिसमें हो। तो जहां पर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज हो उसको कहेंगे बगीचा। और जहां पर, और उस बगीचा में एक एक पेड़ होगा, आम का होगा, अमरूद का होगा, लीची का होगा, तो उसको कहेंगे व्यष्टि। तो एक एक पेड़ हुआ व्यष्टि और पूरा बगीचा ग्रुप हुआ समष्टि। तो समष्टि और व्यष्टि। तो जो धर्म है वो समष्टि है। धीरज की आवश्यकता मुसलमान को भी है, धीरज की आवश्यकता क्रिश्चियन को भी है, धीरज की आवश्यकता क्रिश्चियन को भी है। धीरज की जरूरत आदमी को भी है, औरत को भी है, बच्चे को भी है, बूढ़े को भी है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नो आई डोंट नीड धीरज। धृति ही, अच्छा सुनो, क्षमा, फॉरगिवनेस, सबको सबको क्षमा की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं हम तो नहीं बर्दाश्त करता है। नहीं करेगा तो कौन जी करेगा? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं हम तो नहीं करते। अरे कि तू भगवान तो नहीं है ना जी, कि हर एक की एक लिमिट है, औकात है। किसी के पास ढेर पैसा हो सकता है, किसी के पास बहुत फिजिकल ताकत हो सकता है, किसी के पास थोड़ा सा कोई गवर्नमेंट का पावर हो सकता है। भगवान तो नहीं हो सकता। हम बर्दाश्त नहीं करेगा। मान लो खूब गर्मी लग रही है तो डंडा लेके सूरज को दौड़ाएगा? किसकी औकात है डंडा लेके सूरज को दौड़ाने की? है ना जी, हम नहीं बर्दाश्त करता है। चुप्पे सन्नाटा मार के गर्मी में पसीना पहुंचता है। अरे नहीं बर्दाश्त करता तो ललकार दो ना सूरज देवता को। किसकी मजाल है ललकार के? तो कहने गुस्सा भी ना जी, बर्दाश्त नहीं हो करूंगा, ये भी औकात देख के जी उसको लगता है कि हम कुछ है तो बोलेगा। और जब उसको औकात समझ में आ जाए, पुलिस वाला रोक दे आपको सड़क पर, निकाल, तुम 50 के जोन में तो 70 चला रहा था, वहां पर तो 10 की इज्जत करता है। कभी बोला पुलिस वाले को कि हम नहीं बर्दाश्त करेगा? हम तो नहीं बर्दाश्त करता है ना जी। सबकी औकात है और बर्दाश्त करना ये धर्म, क्षमा। तो इसलिए गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ठंडी बर्दाश्त करते हैं, बरसात बर्दाश्त करते हैं, माँ को बर्दाश्त करते हैं, बाप को बर्दाश्त करते हैं, भाई को बर्दाश्त करते हैं, बीवी को बर्दाश्त करते हैं। करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं बर्दाश्त करें, करो। इसीलिए शादी किया है तो झेलो उसको। तो बर्दाश्त करना चाहिए जी, ये धर्म है। धृति ही क्षमा। और जो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास उसके लिए ऑप्शन है कि घर को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, आ जाओ, लंबा सा टीका लगाता हूं, धोती पहनाता हूं, मुड़ मुड़ा देते हैं। और जिनका पहले से मुड़ा है तो उनको कोई बात नहीं, खाली टीका लगा देगा। लेकिन अगर किसी का नहीं है तो चलो बनारस में साधु बन के घाट पर बैठ जाओ, ना ऊधो से लेना ना माधो से देना। कोई डिस्टरबेंस करने के लिए वहां पर नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप संसार में रहना चाहते हैं, परिवार में रहना चाहते हैं, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेटी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बेटा को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहू को बर्दाश्त करना पड़ेगा, नाती को, पोता को, अड़ोसी को, पड़ोसी को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये धर्म है जी, ये धर्म है। जैसे आग का धर्म है जलाना। आग तो कभी बोला कि देख हम खाली गुलगुला को जलाएगा, खाली रोटी जलाएगा, मुर्दा नहीं जलाएगा। कभी रिफ्यूज किया नहीं? नहीं, जो डालो सबको जलाएगा, मुर्दा को भी जलाएगा, जिंदा डालो तो उसको भी। ये आग का धर्म है जी, धर्म है उसके। धर्म मतलब जो कभी किसी भी सरकम चांसेज में छोड़ा नहीं जा सकता, जो किसी भी सरकम चांसेज में बदला नहीं जा सकता। कर्म बदल सकता है, मैंने कर्म तो मैंने ठीक है थोड़ी देर नहीं सरकम चांसेज होता नहीं किया। धर्म किसी भी सरकम चांसेज में, नो वे, आप उसको छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। धर्म माने नेचर। बत्थु सहावो धम्मोति, ये प्राकृत है, संस्कृत नहीं है। संस्कृत एक भाषा है, प्राकृत एक भाषा है। तो जो मैंने पहले श्लोक सुनाया था वो संस्कृत में है। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीरे विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक दो चेंजेस के साथ प्राकृत में सुनो, प्राकृत कैसे होती है। उत्तम खम्म मद्दवज्जव सत्य शौचम संयमम चेव तव तागा किंचिन्हम ब्रह्मा इति दशभियम बोधि। ये प्राकृत है, ये संस्कृत नहीं है। प्राकृत में ही है वत्थु सहावो धम्मोति, मतलब जो वस्तु का स्वभाव होता है वही उसका धर्म है। अच्छा जी, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है ठंडा रहना, है ना जी। सबकी प्यास बुझाती है पानी। कभी पानी ने रिफ्यूज किया कि ये दुष्ट है, इसकी प्यास नहीं बुझाऊंगा, एक चोर है, एक क्रिमिनल है, कभी नहीं। हम भेदभाव तो करते हैं जी, हम तो करते हैं। हमारी बेटी हो तो बेटी और दूसरे की बेटी हो तो बेटी नहीं। तो हमारा बेटा बेटा, दूसरे का बेटा बेटा नहीं, हमारा भाई भाई, दूसरे का भाई भाई नहीं। तो हमारे अंदर भेदभाव है, ध्यान देना, यही धर्म है। तो कहा कि हम किससे बने जी? पंच महाभूत से। धरती हमारे अंदर है कि नहीं? तो अगर धरती हमारे अंदर है तो धरती की क्वालिटी हमारे अंदर क्यों नहीं होना तो चाहिए। तो जो धरती की क्वालिटी है उसी पृथ्वी पंच महाभूत से मैं बना हुआ हूं। जो पृथ्वी की क्वालिटी है, जो आकाश की क्वालिटी है, जो जल की क्वालिटी है, जो अग्नि की क्वालिटी है, जो वायु की क्वालिटी है, उन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ मैं, तो मेरे अंदर वो पांचों की क्वालिटी क्यों नहीं? धर्म। तो धर्म का मतलब ये हुआ, अगर पृथ्वी से बना तो पृथ्वी कितना बर्दाश्त करती है जी। उस पृथ्वी के ऊपर हम गाड़ी चलाते हैं, और कई लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं जी जो जमीन को घीस घीस के गड्ढा कर देता है। वो धरती माता क्षमा करती है कि नहीं? अगर मान लो धरती माता को गुस्सा आ जाए तो वो गाड़ी और गाड़ी वाला दोनों को अपने गोद में ले लेगी। बहुत हो गया बेटा, चल। हाँ, तू मिट्टी ही रहा, मिट्टी के ऊपर बैठने वाला नहीं। हम जब गांव में रहते थे तो हमारे यहाँ एक ही रूम था, एक ही रूम में 6 लोग रहते थे। तो कई बार अब कितना ठंड वंड लगती थी, तो हमारे एक पड़ोस में एक लाला का घर था। लाला बने काय, चित्रगुप्त के वंशज, भगवान चित्रगुप्त जो बही खाता रखते हैं जमराज के यहाँ, उन्हीं के वंशज बोलते हैं वो लोग। तो हम वहां जाते थे उनके घर जी, और वो इतना प्यार करते थे कि ये पंडित जी लोग बेचारे के थोड़ा सा उनके घर जाते थे तो खिलाते थे, पिलाते थे, अपने घर में सोने की जगह भी देते थे। उनके बच्चों के साथ हम सो जाते थे और हमको पढ़ाते थे, किताब खरीद के देते थे, जूता फट गया तो जूता भी खरीद के देते थे। जब बहुत छोटा था तभी घर से दूर हो गए, आश्रम में। तो घर में रहे नहीं, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने आजा, अपने आजी के संग कबो नहीं रहा। 7 साल के आसपास की घर से बाहर।
अच्छा, जब अपनी माँ अपने बाप के साथ हमेशा जो बच्चे रहते हैं तो फिर उनके दिमाग और दिल में बैठ जाता है कि मेरा माँ, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा परिवार। और जो शुरू से ही अपने माँ बाप के साथ रहा नहीं, तो जिसने माँ के जैसा प्यार दिया वो माँ जैसी होगी, जिसने पिता जैसा प्यार दिया पिता जैसा हो गया, जिसने भाई जैसा प्यार दिया भाई जैसा हो गया। तो शुरू से पूरा जीवन बनारस में दूसरे लोगों के साथ बीता, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये बुद्धि ही खत्म हो गई। इसलिए हम तो सबको अपना ही समझते हैं। ये आशुतोष मिलता है तो बोलता हूं आई लव यू, अपने बच्चे क्यों नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताराम वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। सबको अपना परिवार मानता है। संसार की सारी बेटियां मेरी बेटी, संसार के सारे बेटे मेरे बेटे, सारा संसार पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी पूरी धरती हमारा परिवार। ऐसी सोच रखे। अच्छा सुनो, हमारा बेटा हमारी बेटी डॉक्टर बन गई तो हमें खुशी होगी, लेकिन ये कई बार होगी ना जी। अगर संसार की सारी लड़कियों को आप बेटी मानते हैं तो कोई भी बनेगी तो हमको खुशी होगी, हमारी बेटी डॉक्टर बन गई, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया। तो इस तरह से आइए, तो इस संसार में जो जितना बड़ा दिल रखता है उसकी खुशी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है जी। तो ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने खुशी का विस्तार करने के लिए बड़ा दिल रखते हुए, और वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा जी, तो धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण बताया। कहा कि धीरज होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, दम और सम। हमारे शरीर में 2 तरह की इंद्रियां हैं, एक बाहर दिखाई पड़ती है और एक दिखाई नहीं पड़ता जी। जो हमारी आंख है बाहर है, कान है बाहर है, नाक बाहर दिखती है, मुंह भी बाहर है, जिभ भी लप लप करके दिखती है, हाथ गोड़ सब बाहर है। कुछ इंटरनल इंद्रियां हैं जी। मन कभी किसी को दिखाई पड़ा, पर आप मन होता है तो सब जानते हैं ना जी। बुद्धि, कभी बुद्धि को देखा, पर बुद्धि होती है। अच्छा, मन चित्त देखा, चित्त कुछ होता है पर होता है। अहंकार को देखा, नहीं देखा, होता है। तो जो अंदर की इंद्रियां हैं और एक बाहर की इंद्रियां हैं, बाहर की इंद्रियों को नियंत्रित करना और अंदर के भी इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये धर्म है। मतलब आंख को भी कंट्रोल में रखो। मैंने कोई भी चीज नहीं देखना जी जो नहीं हमारे मतलब की, क्या देखना, क्यों लालची आंख से नजर गड़ाना है। आंख भी बहुत कुछ बताती है। मैंने लालची आंखें, क्रोधी आंखें, लोभी आंखें, सुनी आंखें, सोई आंखें होती है ना जी, चिढ़ी हुई आंखें, बुझी हुई आंखें। तो ऐसे अलग अलग तरह की आंख क्यों बनाना। जो हमारा है भगवान को देखो ना, दुनिया क्यों देखो। तो आंख को रोकना। और एक चीज और चीज ध्यान देना, आंख ही जहां जाएगी मन वहां जाएगा। तो अगर आंख बिगड़ गई तो मन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उस आंख को नियंत्रित करना। इसलिए जब सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें बताते हैं व्रत करना। तो व्रत करने का मतलब ही नहीं है भूखा रहना। हमारे एक सज्जन है जी, 25th वेडिंग एनिवर्सरी उसकी, तो हमको बुलाया महाराज पूजा करा। तो मैं गया शाम, तो हस्बैंड खवाया हुआ है था, भूख लगी थी, काम करके आया। पूजा वाले दिन भी उसको छुट्टी नहीं, बोला वेडिंग एनिवर्सरी एक दिन तो ब्रेक ले लो। चलो, तो भूखा प्यासा आया, शाम को खवाया हुआ, कभी बीवी को घूरे, कभी बच्चों को घिरे। मैं समझ गया इसको लगी है भूख, क्योंकि भूखा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा 2 रोटी तरकारी खा लो, मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से सत्यनारायण पूजा करेंगे, 2 रोटी तरकारी खा लो। बोला नहीं गुरुजी मेरा व्रत है, नमक नहीं सकता खाए। मैंने कहा भैया दिमाग खाने से अच्छा है नमक खा। कई लोगों को लगता है नमक नहीं खाया तो व्रत है।
किसने बोला तेरे को कि नमक खाना व्रत, नमक नहीं खाना चाहिए व्रत में? और नमक खाएगा तब पूछो पंडित जी लोगों से, सबका सलूशन है। भरपेट खाते हैं नमक वाला पूरी की। अब भरपेट खाते हैं, ये प्रसाद बनाया, ये कुट्टू का आटा बना दो, ये साबुदाना बना दो, नमक नहीं होता उसमें जी, बड़ा स्वाद होता है, ये आलू बना दो, चटक पटक सब मिर्च वगैरह सब कुछ। अच्छा वैसे भी नमक नहीं खाना एक व्रत है भी नहीं। अच्छा चलिए, तो रोकना, पूजा कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कब पंडित जी छुपाए तो खाएं और जाएं। अरे थोड़ी देर के लिए अपने भूख को रोक नहीं सकता। जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जो अपनी भूख को, प्यास को, जीभ को नहीं रोक सकता है, जो उसको बस में नहीं कर सकता, कहा कि पीरो क्या पत्नी को, भगवान को और दुनिया को बस में करे। कहा कि पहले अपने भूख को बस में करो, अपने प्यास को बस में करो, अपने जीभ को बस में करो। जीभ ही बस में नहीं, ये 2 इंच की जीभ, पता नहीं 2 इंच छोटी भी हो सकती है, तो लप 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 करके खाने के लिए। एक अम्मा जी, गुजराती अम्मा, उनको मीठा बहुत पसंद। मैं वहां कोटा हुआ बैठता था तो आती थी, बहुत हाई लेवल ऑफ डायबिटीज हूँ। डॉक्टर ने बोला कि मीठा खाना तो छोड़, ताकना भी मत, देखेगी भी तो हो जाएगा। अच्छा जी, अब वहां आती हैं, बैठ करके खूब हलवा खाएंगी, खीर खाएंगी, उसके बाद जिलेबी मंगाती है, और खीर में बुड़ा बुड़ा करके, वो खीर में बोर बोर करके वो 5-7 से जिलेबी खाती है, फिर कोक पीती हैं, चाय पीती हैं, फिर डकार लेती हैं, मेरी ओर देखती हैं और मुझे कहती हैं गुरुजी डॉक्टर मना किया था। हमने कहा अच्छा, भर पेट यहां तक दबाने के बाद बता रही है, पहले कहा नहीं बताया? तो इसी को कहते हैं दम। दम माने दबा देना, अपने जीभ के ग्रीड को दबा देना, आंख के ग्रीड को दबा देना, कान के ग्रीड को दबा देना। हमारा कान खाली हमारी तारीफ सुनना चाहता है। हाँ जी, वी आर हंग्री ग्रीडी ऑफ हियरिंग आवर ओन ग्लोरी। लोग आकर के हमको हमारी तारीफ सुनाए, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, गाली अच्छी लगती है? नहीं गाली अच्छी नहीं। कोई जाकर गरिया बोले कि तू तो बड़ा नीच है, मूर्ख है, बेवकूफ है, कमीना है, ग्रीडी है, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगा। अरे इसका मतलब है कि आप खुश नहीं रह सकते। अगर सिर्फ तारीफ सुनने के लिए तुम्हारी कान एडिक्टेड है, इफ यू हैव एडिक्शन ऑफ हियरिंग जस्ट तारीफ, तो पक्का मानो तो दुखी रहेगा। हाँ, ये दुनिया वाले आपको तारीफ देंगे। अरे दुनिया जी, इनका मुंह नहीं खुलेगा, चुगली करने के लिए बोलो, पानी पी पी के गरियाएगा। हाँ, तारीफ करने के लिए बोलो, सन्नाटा मार जाएगा, पान लेकर चलो। बनारस में पान खाते हैं हमारा बनारसी आदमी ना जी, जब पान थूक दे तो समझना कोई सुपर इंटेलिजेंट वाली बात कहेगा। वो पूरा मुंह भर के रखता है, हाँ, घंटों घंटों तक। और जब पान थूके मतलब अब कान लगा के रखिए, अब वो कुछ फूटेगा वहां से कुछ। तो इस तरह से जी, ये जो चीजें शास्त्रों में बताया, सुखी रहने के लिए बताया है कि आप अपने इंद्रियों का दमन करिए। तारीफ सुनने की अगर आदत है तो दुखी होएंगे, गाली सुनने की आदत डालो तो फिर सुख होगा। क्योंकि संसार, ये समाज, एक लोग बोलते हैं समाज क्या कहेगा। अरे भाई, वो समाज आपका है जी, समाज किसका है? किसी का नहीं। ये जो समाज है, सोसाइटी ने जी, ये सोसाइटी समाज, सामने तालियां, पीछे गालियां, भर पेट गरियाएगा, भर पेट खा के जाएगा, फिर बोलेगा तरकारी में नमक कम डाला था। तो ये समाज का चिंता मत करो, ये हमारा जो जीवन है, सएव परो धर्म ये आत्मा प्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न होता हो वो धर्म है। सोसाइटी को खुश करना मेरा काम नहीं है। आई एम नॉट हियर टू प्लीज सोसाइटी एंड समाज। सोसाइटी हमें खुश करने के लिए करता है क्या? व्हाट डज सोसाइटी डू टू मेक मी हैप्पी? कौन सोसाइटी वाला आके मेरा बिल भरता है? कौन सोसाइटी वाला मेरा धोती धोता है? कौन सोसाइटी वाला मेरा कार धोता है? अगर वो सोसाइटी मुझे खुश नहीं करता तो सोसाइटी को खुश करना मेरा काम नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले। हमारा काम है आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, वेद का आदेश। आत्म कल्याण के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, समाज को हैप्पी करने के लिए नहीं। हम कोई सोशल वर्कर थोड़ी नहीं।
हाँ, अगर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट मुझे बता दे दे भाई एवरी ईयर तुमको $1 मिलियन सैलरी देंगे और समाज को खुश कर, हम करेंगे। मुफ्त में क्या करेगा। अच्छा सुनो जी, तो सएव परो धर्म, ये ना आत्मा प्रसीदति, तो धर्म माने दम, ये धर्म है जी। आज का विषय धर्म और कर्म, तो धर्म क्या है आपको बता रहे। धर्म मतलब इंस्टॉल्ड है, हमें ये करना ही चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। पाप और पुण्य सिर्फ धर्म के विषय में है। अगर जो हमारे रिटेन रूल्स हैं, जो धर्मशास्त्र में बताया, अगर उसके अगेंस्ट करोगे तो पाप लगेगा, और वो करोगे तो पुण्य लगेगा। उसमें भी दो तरह का है, जैसे अहरह संध्या उपासितो, हर रोज संध्या करनी चाहिए ब्राह्मण के लिए। कहा ठीक है भाई, करेगा तो पुण्य मिलेगा, बोला नहीं, उसके करने का कोई पुण्य नहीं है, लेकिन नहीं करेगा तो पाप लगेगा। पाप का एक स्पेशल टेक्निकल नाम है प्रत्यवायो, प्रत्यवाय भाव। तो इसलिए जी हमारे यहाँ ग्रंथ में बताया, अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि, यत् कृत्वा निर्ण्यमाप्नोति दैवात् पैत्र्याच्च मानुषा। आप और हम सब कर्जदार हैं। पैदा होते ही, जैसे ही पैदा हुआ और कुआं कुआं किया, तभी 3 कर्जा हमारे मूड पर चढ़ जाता है। पैदा होते ही हम कर्जदार हैं। किसके जी? आईएनजी बैंक के नहीं, हाँ उसके तो बाद में घर लेगा तब होगा। 3 तरह के कर्जा हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो कहा कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ। मैंने जो माँ बाप ने हमको पैदा किया उसका कर्जा नहीं है जी। वो माँ जो गर्भ में रखती है 9 महीने। एक लड़का जी अपनी माँ के पास गया, बोला किसने तेरे को बोला 9 महीना रखो, हमने एप्लीकेशन तो दिया नहीं था, क्या माँ के ऊपर बीतेगा। तो माँ कहा कि अच्छा रख लिया तो कौन सा उपकार कर दिया, कौन सा बड़ा काम है। मैंने कहा देख 3 किलो का एक ब्रिक उसके पेट पर बांधो, अब बोलो कि 3 महीना लेकर घूम के दिखाओ। वो माँ कितना तप करती है जी, तपस्या करती है, कितना त्याग करती है, उसको गर्भ में धारण करती है। 9 महीने तक उसको कोख में रखना, उसको पैदा करना, उसको खिलाना पिलाना, और वो बाप माँ गर्भ में रखती है और बाप उसको अपने दिमाग में मन में धारण करके रखता है। कहा कि यम क्लेशम माता पितरौ सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृति ही कर्तुम शक्या वर्षशतैरपि। ये मनुस्मृति है। इसलिए न माता न पितरौ द्विषेत्, ये धर्म है। कहा कि माता पिता से द्वेष नहीं करना चाहिए। अच्छा, दत्तक भी, पिता भी कई तरह के हैं और पुत्र भी कई तरह के हैं। पैदा हुआ वो भी पुत्र है, और गोद ले लिया वो भी पुत्र है। तो जैसे जिसने पैदा किया उसके प्रति जो हमारा धर्म है, जिसने मुझे गोद लेके पाल पोस के बड़ा किया उसके लिए भी वही धर्म है। पुराने जमाने में राजा लोग से भरत के बारे में, दुष्यंत के अपने असली पुत्र नहीं थे, उन्होंने लिया उत्तम चरित्र वाला, उत्तम गुणों वाला, सर्वोत्तम व्यक्ति भारत का राजा बने, ऐसे उन्होंने राजा बना दिया। तो इस तरह से जी, तो कहा कि पितृ ऋण है, तो कहा पितृ ऋण कैसे उतरेगा, पितरों का कर्जा। कहा कि पितृ ऋण निकले उतरेगा जब और तुम बच्चा पैदा करोगे। मतलब हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, और जब हम और बच्चे पैदा कर देंगे तो हमारे पितरों का कर्जा उतर जाएगा। इसलिए शादी करते हैं जी। शादी सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है, शादी का फल है क्या। जब शादी कराते हैं तो उसमें एक विधि है, पाणी ग्रहण। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। जो लड़का है पाणी माने हाथ को ग्रहण करता है और इनवाइट करता है, किसको, अपनी होने वाली बीवी, कभी हुई नहीं है, वो बुलाता है, क्या बोलता है, एही विवाहावहै, एही माने आओ, विवाहावहै ये द्विवचन है जी। विवाहति, विवाहतः, विवाहन्ति, विवाहावहै मतलब हम दोनों विवाह करेंगे। पूछती है काहे करेंगे, कोई रीजन तो होगा विवाह करना जी। तो प्रजा विंध्यावहै बहु, ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। हाँ जी, पुराने जमाने में पंडित लोग शादी कराते थे तो बताते थे, आजकल तो जजमान मूड पर चढ़ा रहता है, हाली करो,
तो बताते थे। तो अच्छा, तो बोलता है, क्या बोलता है जी? ऋग्वेद का मंत्र है, 10 वीरान पुत्रान धेहि। पूछती है कि भाई कोई नंबर है कितना? तो दो लड़का बताता है, कम से कम जी मिनिमम 10 वीरान पुत्रान धेहि मामेकादशं कृधि। मुझे 10 वीर पुत्रों को दो, मेक मी 11th इन माई फैमिली। मुझे 10 वीर बच्चे होंगे तो मैं 11th वैसे ही हो जाऊंगा, 10 बच्चे और 11वां में। पुराने जमाने में फिजी के भी बहुत सारे लोग जी, वो पंडित लोग शादी कराते थे तो ध्यान से सुनते थे और वो पालन करते थे, पंडित जी के बात को फॉलो करते थे। इसलिए कई बार लोग मुझे मिलते हैं और बताते हैं कि हम 18 भैया बहनी हैं, हम 12 भैया बहनी हैं, 8 भैया बहनी हैं। और आजकल के लोग जी खुदगर्जी हो गए, स्वार्थी। वो हम दो, हमारे दो। हाँ। और इंडिया में तो इतने लोग बड़े स्लोगन चेंज करे, हम दो हमारी एक। और आजकल तो इतने लेजी हो गए, हम दो हमारा एक भी नहीं। मतलब भी जी, ये उनको लगता है ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारा सुख, हमारा भोग, हमारा प्रभावित होगा। ना ना, तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावली, आचार्योऽन्त्यवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं च न स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्या। उसमें आदेश है जी, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रतिपद्यम, माने न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आचार्योन्त्यवासिनमनुशास्ति एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद एवं चैतदुपास्यम्। क्या बोलता है जी पहली लाइन? आचार्योन्त्यवासिनमनुशास्ति, आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा विवक्षित्सिहि। कहा कि देख, बहुत पढ़ लिख लिया लेकिन अब साधु मत बनना। कहा कि जाके शादी करो। पहला उपदेश गुरु का, गुरुकुल छोड़ते समय, आचार्योन्त्यवासिनमनुशास्ति, आचार्योन्त्यवासिनमनुशास्ति। क्या बोला? आचार्यायो प्रियम धनमाहृत्यो। आचार्य जी को जो चाहिए, गुरु को जो चाहिए दे दो, लेकिन वो साधु बनने के लिए कहे तो नहीं बनना। प्रजातंतु मां विवक्षित्सिहि, शादी करो और बच्चे पैदा करो। अच्छा जी, तो पितृ ऋण उतर जाएगा तो शादी करना चाहिए, कर्म है, ये धर्म नहीं वहां का। शादी करना, विवाह एक कर्म है, विवाह एक कर्म है और उसके बाद जितना भी होता है वो सब कर्म है। गर्भाधान संस्कार कर्म है, पुंस्तवन संस्कार कर्म है, सीमंतोनयन संस्कार कर्म है। जात कर्म हुआ तो कर्म जुड़ी दिया पहले से। कई बार सीमंतोनयन, पुंस्तवन, गर्भाधान में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जात में जोड़ी दिया कर्म, जात कर्म। गर्भाधान भी कर्म है, संस्कार भी कर्म है। संस्क्रियते अनेन इति संस्कारः, कर्म है। उसके आगे जितना भी होता है, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत कर्म, सारा कर्म है जी, पैदा होने से लेके मरने तक जितना भी होता है। तो कहा कि ये कर्म करना। क्या जी? तो संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम सकर्माणि दिने दिने। इच्छा कर्म हर एक आदमी को रोज रोज करना चाहिए। का रोज नहाना चाहिए, एवरी डे नहाना चाहिए। हम लोग जब बनारस में पढ़ते थे तो वहां गर्म पानी ठंडा पानी नहीं था। हाँ, एक ही पानी 12 महीने, चाहे जितना भी ठंड हो, जाओ टोटी खोलो और नीचे बैठ जाओ और गिर रहा है नहा लो। और कई बार वहां भी लंबी लाइन लगती थी, नहाने का नल का एक, नहाने वाले 100। तो हमने कहा यहाँ लाइन लगाने से अच्छा है धोती लेके गंगा जी में डुबकी मारो, तो गंगा जी में, लेकिन नहाना रोज है। तो हर रोज नहाना चाहिए। एक जी पापा टोए में, इनके यहाँ नहीं कहीं और। तो किसी घर हम गए थे जी, वहां पर उनके घर पूजन था। तो भैया मैया माँ जो थी अपने लड़का को बोली, अरे सुनता है, अरे आज घर में पूजा है, हफ्ता भर से नहाया नहीं, कम से कम आज तो नहा ले, कम से कम आज तो नहा ले। यानी पूजा जिस दिन होगा तो नहाएंगे। बात थी, हम देखा हमारे घरों में जी,
हमारी दादी माने आजी, माँ, चाची लोग बिना नहाए भोजन नहीं बनाते, किचन में घुस नहीं सकते थे बिना स्नान के, नहाने धोने के बाद ही रसोई में जाते थे और तभी कुछ भोजन पकता था। तो स्नानम संध्या, स्नान करने के बाद संध्या करना चाहिए। कई बार लोग संध्या का मतलब सोचते हैं कि अगरबत्ती दिखा देना, आरती दिखा, वो आरती दिखा देना और अगरबत्ती दिखा देना, ये संध्या नहीं है। संध्या कुछ कर्म है उसमें करते हैं, मंत्रों के द्वारा आचमन करते हैं, मंत्रों के द्वारा अघमर्षण करते हैं, मंत्रों के द्वारा सूर्यार्घ्य करते हैं, मंत्रों के द्वारा सूर्योपस्थान करते हैं, मंत्रों के द्वारा प्राणायाम करते हैं, मंत्रों के द्वारा गायत्री जप करते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम भी कर्म है, ये भी रोज करना चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक। तो संध्या स्नान, वैसे श्लोक में पहले संध्या लिखा लेकिन और बाद में स्नान लिखा, लेकिन पहले नहाना चाहिए फिर संध्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले संध्या करने के बाद में नहाएंगे। तो स्नान संध्या स्नानम जपश्चैव, जप करना चाहिए जी। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान ने कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ये जप करना कर्म है, कर्म है, ये करना चाहिए। करेंगे तो इसका फल मिलेगा और नहीं करेंगे तो भगवान डंडा लेके नहीं आएंगे आपके पास। नहीं करेंगे तो उसका कोई दोष नहीं है, नहीं किया जब ठीक है, लेकिन करेगा तो उसका फल मिलेगा। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं कर सकते, वो आपको करना ही करना है, ऑप्शनल नहीं। कर्म ऑप्शनल हो सकता है। मान लो किसी ने जात कर्म, बहुत लोग नहीं करते, करना तो चाहिए, करते हैं तो उसका अच्छा फल होगा। गर्भाधान संस्कार भी मुहूर्त से, विधि से, विधान से करेंगे तो फल होगा। अच्छा चलो जी, देवतानां पूजनम, देवताओं का पूजन भी करना चाहिए। क्यों करना? कहा कि देखो भगवान सूर्य हमको रोशनी दिखाते हैं, दिखाते हैं। हम घर में बिजली चलाते हैं, पावर का बिल भरते हैं ना जी, थोड़ा देर एयर कॉन ऑन किया उसका बिल भरते हैं। कितने घंटे आप बल्ब जलाते हो? 8 घंटे, 7 घंटे, सुता तो बुताई के सुत गए। लेकिन 8 घंटे भी बल्ब जो बिजली प्रकाश देता है उसके लिए बिजली को पे किया, पावर वाले को पे करते हैं जी, फ्री में तो नहीं जलाता। तो कहा कि 8 घंटा जो रोशनी करता है उसको पे किया, और पूरे 12-14 घंटे जो भगवान सूर्य रोशनी दिखाते हैं उनके लिए कुछ किया क्या? जो धरती माता हमको भोजन देती है, जो हमको धारण करती है, हमको, हमारे घर को, उस धरती माता के लिए कुछ किया क्या? अच्छा सुनो, सांस, सांस लेते हैं ना जी, कौन है जो बिना सांस ले रह सकता है? अच्छा, सांस लेने के लिए क्या ढूंढते हैं जी? ताजी हवा, फ्रेश एयर, फ्रेश एयर ढूंढते हैं। पर हम फ्रेश एयर लेते हैं और हमारे अंदर क्या, तो हमारे अंदर के कचरे को गंदा करके बाहर निकालते। हमने लिया ताजी हवा और छोड़ा गंदी हवा, नाक से, मुंह से, पीछे के भी रास्ते से। तो वो हम गंदी हवा छोड़ते हैं और ताजी हवा लेते हैं। हम वायु देवता को दूषित करते हैं और उनकी अच्छी हवा को लेते हैं। वो वायु देवता कंप्लेन नहीं किए, लेकिन कभी उस वायु के लिए कुछ किया क्या? हमारे यहाँ बनारस में एक मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर भंडारा हुआ। तो भंडारा का मतलब होता है कुछ दिन अलग अलग तरह के खाना पीना बनता है। तो दिन उड़द दाल का, उड़दी के दाल का बड़ा बना, खूब बड़ा खाए, और पुआ खूब खाए, और उड़दी का दाल में छिलका वाला बड़ा गैस करता है, तो खूब खाए जी। अब पूरा पेट में तो ब्लोटिंग शुरू हो गई शाम को 10 बजे से, एकदम यहां तक दबा दबा के खाए। और हमारे गुरुजी जी जो बचपन में संस्कृत पढ़ाते थे, वो भी वहीं रहते थे, बगल में पड़ोस पर थे। और रात को जो हुआ उसको उन्होंने संस्कृत में मंत्र लिख दिया जी। हाँ, और वो श्लोक में आपको सुना देता हूं। भुक्त्वा मासमटान अपूप बटकान अधमा यमादोदरे। कहा कि भुक्त्वा मैंने खा करके, जो महामंडलेश्वर थे, भुक्त्वा मास मैंने उड़द, मास कहते उड़द, भुक्त्वा मासमटान अपूप बटकान, बड़ा पुआ मैंने जो खूब भरपेट खाए। और रात को जी अधमा यमानोदरे, पूरा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके वो जब बना, तो मिडनाइट फाट 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 दीपायनीय पवन, ये वायु देवता को लोग दूषित करते हैं जी। हमने बहुत लोगों को कुर्सी से उठते हुए देखा है,
भुक्त्वा मासमटान अपूप बटकान अधमायमादोदरे फट फट फाट इति पायवीय पवन योगीश्वरे मुंचती। ओ महामंडलेश्वर ने उन्हें छोड़ा आवाज करके धड़ाम धड़ाम। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए वो भी लिख दिया गुरुजी ने। भुक्त्वा मासमटान अपूप बटकान धमायमान उदरे फट फट फाट इति पायवीय पवने योगीश्वरे मुंचती। उड्डीनम विहगई, जितने भी पक्षी वक्षी बैठे थे वो पक्षी फुर जिसे किसी ने बम फोड़ दिया। उड्डीनम विहगई घटैर निपतित, जो पानी वानी भर के घड़ा जग मटका कलसा रखा था सब उलट गया इतना जोर से। उड्डीनम विहगई घटैर निपतितम दोलायितम भित्ति भी, दीवारें डोलने लगी। अर्भकैर निपतितम, छोटे छोटे बच्चे ढिबला गए, खड़े नहीं हो पाए जी। कोलाहलो भून मठे, मठ में भगदड़ मच गया जी, कहां बम फूट गया। अच्छा सुनो, बताना यह है कि उस वायु देवता को हम दूषित करते हैं। हम उस वायु देवता को दूषित करते हैं, पर उस वायु देवता को बदले में क्या दिया? जो ताजी हवा हमको देता है हमने क्या दिया? हम पानी को, वरुण देवता को दूषित करते हैं। खुला करके पी के शुद्ध जल लिया, सुबह टॉयलेट में पेशाब किया तो अच्छे जल को गंदा कर दिया। धरती माता ने हमको सुंदर फल दिया, फ्रूट्स दिया, वेजिटेबल दिया, और हमने उनको टॉयलेट बना करके निकाल दिया। उस धरती माता के लिए क्या किया? उस वायु देवता के लिए क्या किया? उस आकाश के लिए क्या किया? कहा कि पंच महाभूत के जो देवता हैं उनके लिए देवतारांच पूजनम, इसी के लिए यज्ञ करते हैं जी। यज्ञेन देवा तुष्यन्ति यज्ञेन पितरस्तथा, यज्ञ से देवता लोग तुष्ट होते हैं, पितर लोग भी तुष्ट होते हैं, इसलिए देवतानांच पूजनम। वैश्वदेवम तथातिथ्यम, कहा कि वैश्वदेव करना चाहिए। बलि वैश्वदेव एक विधि है, वो पुस्तक में हमने लिखी है जी। तो बलि वैश्वदेव करना चाहिए जी। पंडित लोग, महात्मा लोग, कई बार हमको कई फिजी के लोग भी बताते हैं कि हमारे आजी आजा लोग अगियारी करते थे। फिजी में मतलब चूल्हा से आग निकाला और जो भात रोटी जो भी घर में पका थोड़ा सा तोड़ के वहां अग्नि देवता को अर्पण कर देते थे। छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में वही बलि वैश्वदेव हो गया, पर करते थे जी। हमारे गांव में जब रोटी बनाने के लिए जाते थे तो एक मुट्ठा आटा निकाल के रख देते थे। एक बड़ा सा बैग रखा रहता था, जो भी घर में बनता था बनाने के पहले एक मुट्ठा निकाल के उसमें रख देते थे, और एक महीना के बाद जब वो थोड़ा इकट्ठा हो जाता था तो ले जाकर के किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में या किसी गोस्थान को दे देना चाहिए। तो अतिथि पूजन भी रोज करना चाहिए। तो सटकर्माणि दिने दिने, और 5 यज्ञ बोला ये भी रोज करना चाहिए जी। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृयज्ञ। तो ये सब कर्म है, और कर्म भी कई तरह के होते हैं। विधिवदधीत वेद वेदांगत्तेनापाततो धिगत वेदार्थेस्मिन् जन्मनि जन्म जन्मांतरे वा कामं सिद्धवर्धन पुरस्सरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्पसतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता अधिकारी। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, अनुष्ठान कर्म। कहा कि नित्य कर्म ये है जो अभी तक बताया, 6 कर्म और 5 यज्ञ, तो 6 5 11 ये नित्य कर्म है जो रोज करना चाहिए। उसके बाद नैमित्तिक कर्म है जी। नैमित्तिक कर्म क्या हुआ? कंफर्टेबल है जी या रहने दो? 11 मिनट और चलिए, अच्छा है आपने, मैं तो सोचा था 11 बजे तक बोलेंगे तो 11 अच्छा जी, तो नित्य कर्म हुआ जो हम एवरीडे करते हैं विदाउट एनी रीजन। कई लोग बोलते हैं सूतक लग गया, पातक लग गया, तो लोटा उलट के धर देता है। कहा कि नित्य कर्म पातक में भी नहीं रुकेगा, लिखा है जी, धर्मशास्त्र है, लिखा है। मरा जाने के बाद भी नहीं रुकता कुछ चीजें, उसको भी होगा। अब बच्चा हो गया तो 40 दिन तक ये नहीं करना वो नहीं करना। कई लोग बोलते हैं भाई 40 दिन तक पूजा नहीं करेंगे। अरे भाई किसने तेरे को बोला 40 दिन तक नहीं करना? जो शास्त्र में जो लिखा है वो करेंगे। कई लोग बोलते हैं मुंडन जी, बच्चा हुआ तो उसके 10 ही दिन, कोई लोग एक ही हफ्ता में बाल निकाल देते हैं, बोलते हैं मुंडन करना। एक जगह हमने पूछा
मैंने कहा इतना हाली मुंडन क्यों करते हो? तो बोलता है महाराज ये पेट का मैला बाल है, मांगो निकाल दो। हमने कहा पेट का खाली बलवे है, खाली बाल ही पेट का है, बेबी का कौन सी करेगा? सुनो, वो पवित्र है, 1 साल पर मुंडन करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र और स्मृति ग्रंथ बोलते हैं। वर्षांते अब्दांते वा मुंडन संस्कार का विधि का वर्णन है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब कर दिया। 4 दिन 5 दिन 7 दिन में बेबी का मुंडन नहीं होता, उसके ढेर सारे रीजन बताए, नहीं करना चाहिए, पर लोग करते हैं, बोला हम ऐसे करते हैं, तो करो भाई। उसके लिए फिर क्या करें, मुड़ मारने से अच्छा है बस ठीक है जैसे करें कर। लेकिन जो शास्त्र है वो ये है जी। तो नित्य कर्म है जो विदाउट एनी रीजन, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च विदाउट एनी रीजन वन मस्ट डू इट। नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या हुआ, जैसे कुछ हो गया तो कुछ होगा। मान लीजिए मुंह फोड़ लिया तो डॉक्टर के पास जाइए करेंगे। मैंने समथिंग हैज हैपेंड देन समथिंग विल हैपन। कुछ हुआ, मैंने कोई मर गया तो फिर उसको जलाए के पड़ेगा, और जलाया तो फिर उसका अस्थि विसर्जन भी करना पड़ेगा, संस्कार भी करना पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ तो जात कर्म करना पड़ेगा, मुंडन करना पड़ेगा, अपने कुल धर्म के रीति रिवाज करने पड़ेंगे। नैमित्तिक कर्म होता है जब जो किसी रीजन से किया जाता है। बच्चा पैदा हुआ है तो फिर उसका जात कर्म करना पड़ेगा, वो नैमित्तिक कर्म है। जात कर्म नैमित्तिक कर्म है, मुंडन नैमित्तिक कर्म है, क्योंकि बच्चा हुआ तो ये सब हो रहा है। नामकरण संस्कार नैमित्तिक कर्म है, और श्राद्ध आदि क्रिया कर्म सब नैमित्तिक कर्म है। ये नैमित्तिक कर्म जब निमित्त होगा तब होगा, इसके लिए मुहूर्त रिक्वायर्ड नहीं है। ध्यान दीजिए, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म दोनों के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। मुहूर्त इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। संध्या करने के लिए मुहूर्त रिक्वायर्ड नहीं। जो नित्य कर्म, गर्भाधान नित्य कर्म नहीं है तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाएगा, वो नित्य कर्म नहीं है, और नैमित्तिक कर्म नहीं है, वो एक अनुष्ठान हो गया। मतलब आप एक किसी कामना से कुछ कर्म करने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाएगा। तो गर्भाधान के लिए होगा, लेकिन सीमंतोनयन और उसके बाद के जितने होंगे उसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। मुंडन के लिए देखें क्योंकि वो टाला जा सकता है, माने थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसका सकते हैं। लेकिन सीमंतोनयन जात कर्म तो सीमंतोनयन और पुंसवन तो उसी समय के बीच में ही करना है, 5वें 6वें महीने में, 7वें 8वें महीने में, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मान लो वो टाइमिंग अगर खरमासे में पड़े तब क्या करेगा? एक किसी ने सज्जन ने कहा महाराज खरमास है तो मांगो पूजा नहीं करो। खरमास माने क्या? मैंने खर माने खराब दिमाग वाला, मैंने खर माने खराब दिमाग हो जाता है लोगों का, ऐसा महीना खराब खरमास। मैंने कहा कोई नहीं, ये धनुर्मास है, पूजा पाठ करने के लिए किसने रोका जी? किसने बोला पूजा नहीं होगा, पाठ नहीं होगा, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, साड़ी नहीं खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं? ये सब होना चाहिए। अच्छा चलो जी, तो नैमित्तिक कर्म जो किसी न किसी निमित्त से होता है वो नैमित्तिक कर्म होगा। तो ये बताया आपको। उसके बाद हुआ नित्य ने प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित होता है जब कुछ बुरा हमसे हो गया, किसी मान लो किसी से कोई गाय मर गई, बिल्ली मर गई, किसी के प्रति अपराध हो गया, कोई भी अपराध हो गया, तो उस अपराध के प्रायश्चित के लिए जो किया जाता है वो चांद्रायण व्रत आदि, उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। मतलब कुछ बुरा मुझसे हुआ है, अब वो बुरा कर्म का जो प्रायश्चित माने प्रायः नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चितम उच्यते। प्रायश्चित का मतलब होता है कि जो बुरा कर्म किया है उसकी जो सजा है मैं भोगूंगा। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को गरियाया और बोल दिया सॉरी ना, इन्हें गरियाया फिर बोल दिया सॉरी। जिसको गरियाया है वो डिसाइड करेगा कि आपके गाली के बदले में क्या दंड देगा वो। अगर वो बोलता है कि हम मुक्का मारेगा तुम्हारे मुड़ पर तो मुक्का खाओ, और फिर बोलो सॉरी, क्या आगे नहीं गरियाएगा। तो प्रायश्चित का मतलब होता है प्रायः नाम तपः प्रोक्तम, मतलब जो बुरा कर्म हमसे हुआ है उसका दंड, उसका जो सजा शास्त्र और परमात्मा ने बताया उसको मैं भोगूंगा, और वो सजा भुगतते हुए ये प्रतिज्ञा करूंगा कि जिस कर्म का फल मैं भोग रहा हूं दोबारा ऐसा फिर नहीं करूंगा। कई बार लोग प्रायश्चित का मतलब सोचते हैं कि मतलब जो पनिशमेंट है उससे बच जाए ना, पनिशमेंट से बचने का नाम प्रायश्चित नहीं है, पनिशमेंट लेना और दोबारा फिर नहीं करना। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। उपासना का मतलब क्या हुआ जी? अलग अलग कामनाओं के लिए देवताओं की उपासना करते हैं।
उप माने समीप, आसना माने जाना, देवताओं के समीप फिजिकली मेंटली माने मन को पवित्र करना और शरीर को भी शुद्ध करना। शरीर देवताओं के देवः भूत्वा देवम जजेत, देवता के तरह शरीर को बनाएंगे तो देवताओं के समीप जाएंगे, और मन को पवित्र बनाएंगे तो मन से समीप जाएंगे। ऐसे शरीरेण मनसा देवताओं के सानिध्य में प्राप्त करने की जो विधि है उसको कहते हैं उपासना। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना और अनुष्ठान। अनुष्ठान अलग अलग ओकेजन, अलग अलग पर्पज, किसी न किसी कामना की सिद्धि के लिए। जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है, लड़का है तो शादी नहीं हो रही है तो उसको पंडित जी लोग बता देंगे, देख संपुटित सप्तशती का पाठ कराओ। तो कौन से मंत्र से संपुटित करेंगे? तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से संतान नहीं हो रहा तो फिर संपुटित पाठ कराओ देवी माता के लिए। क्या? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न। मतलब ये अनुष्ठान हो गया। मतलब एक संकल्प लिया, मम मनोभिलषित फल प्राप्त्यर्थम अनेन मंत्रेण संपुटितम पाठम अहम। इतने नंबर के जितने भी ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण ही अहम कारयिष्ये। ये पाठ ढेर सारे, मान लो कोई फिजिकल डिजीज हो रहे हैं तो नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा। भूत प्रेत की मान लो डर लगा रहा हो तो भूत प्रेत उन सबके भी शांति के लिए मंत्र है। अब मान लो कोई लड़की है और उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी अनुष्ठान बता देते हैं जी, एक कात्यायनी व्रत करो लड़की के लिए। कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो उसके लिए भी अनुष्ठान बता दिया। तो अनुष्ठान मतलब किसी कामना की पूर्ति के लिए कुछ नियम लेते हैं और उसका पालन करते हुए उस अनुष्ठान को पूरा करते हैं। जैसे कात्यायनी व्रत के लिए बताया कि 21 दिन में पूरा करना चाहिए, 41,000 मंत्र का जप करना चाहिए। पहले दिन 1000 जपना, दूसरे दिन से 2-2000 एवरीडे। पीली साड़ी पहनना चाहिए, केला का पेड़ लगाना चाहिए, पीला प्रसाद लगाना, मस्टर्ड ऑयल का तेल का घी दिया जलाना, बालों की मूर्ति। मैंने उसका बताया कि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एंड देन डू इट। अनुष्ठान नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान। तो ये कर्म, ये सब कर्म, एक कर्म कर्मों का भेद है, मैंने कर्म के भेद है। वैसे क्रियते यत् तत् कर्म, कंफ्यूज मत होना। थूकना भी कर्म है, छींकना भी कर्म है, टॉयलेट करना भी कर्म है, खाना सोना पीना गरियाना देखना, ईच एंड एनीथिंग वी डू, जो कुछ भी क्रियते यत् तत् कर्म। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम नहीं कर, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत्। हम 24 घंटा कर्म करते हैं जी, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। गहरी नींद में भी कर्म करते हैं, सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, नाक बजा रहे हैं। कई लोगों का सोते हुए बजता है ना जी, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हस्बैंड बोलता है कि तेरी बजती है, बीवी को बोलता है, अब बीवी बोलती है तेरी बजता है, और दोनों एक दूसरे का रिकॉर्ड करते हैं, मानता कोई नहीं। तो इस तरह से जी ये नित्य नैमित्तिक प्रार्थना और धर्म के बारे में बता दिया। यतो भ्युदय निश्रिय सिद्धि ही स्वधर्म। लास्ट में भगवान कृष्ण ने कहा किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। तो कहा कि अगर तेरे को समझ में नहीं आए तो देखो, ये तत्र सम्मर्षिणः विद्वांसः ब्राह्मणाः स्युः ते यथा वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः। आचार्यों ने कहा जो वहां पर पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों, पढ़ा लिखा होना चाहिए ना जी, ऐसे ही ब्राह्मणों की तो पूजा होती है। ब्राह्मणो मुखमाशी, ब्राह्मण जो है उस परमात्मा का मुख है। क्यों? तो मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि और ब्राह्मण दोनों उस परमात्मा के मुख से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए कर्म। अच्छा सुनो, ब्राह्मण कैसा, कैसा ब्राह्मण के मुख,
जो मुख से मंत्रों का पाठ करता हो, वेद पाठ करता हो, गायत्री जपता हो, ऐसे मुख में डालेंगे। जो मुर्दा जलाता है उस अग्नि में आहुति नहीं डालते। इसलिए जो डेड बॉडी डालता है मुंह में, उस मुंह में आप हलवा खीर खिलाएंगे तो उसका फल नहीं। पवित्र ब्राह्मणो शिवकमाशी, जो वेद आदि के पाठ से जो पवित्र ऐसे जो ब्राह्मण है, कहा गायत्री और वेद के पारायण से ब्राह्मण लोग हमेशा सुधरते हैं। यहां तक कि कहा कि ब्राह्मणों को सूतक पातक भी नहीं लगता अगर वो गायत्री का जप करता है तो। जी ये लिखा है, मनुस्मृति में भी लिखा, व्याघ्रपात स्मृति में भी लिखा, का एक हाथ शुद्धते विप्रह, एक ही दिन में वो शुद्ध हो जाता है। नहाया धोया गायत्री जप किया, प्री प्राम सूतक इन पातक। लेकिन कंडीशन है, यानी कि सारे पंडित लोग बोले हम पंडित है वो सूतक पातक नहीं मानेगा। कंडीशन है, जो गायत्री का जप करता हो, मैंने 11,000 गायत्री जप करता है, अग्निहोत्र करता है, वेद का, एक दिन में वो शुद्ध हो जाता है। सारा उसको सूतक पातक के शास्त्र स्मृतियों का ये वचन है जी। तो इस तरह से धर्म और कर्म, धर्म धारणा धर्म विद्याहु धर्मोधारे के प्रजा, जो हमारे अंदर इन बिल्ट है, जिसने हमको धारण करके रखा है, उसको कहते हैं धर्म, और जो हम करते हैं वो है कर्म। तो धर्म को हम परित्याग नहीं कर सकते, वैसे तो कर्म का भी परित्याग नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अर्जुन का सारथी बनाए, सारथी बना, अब उनका नियम हो गया, अब मैं सारथी की तरफ तुम्हारा रथ चलाऊंगा, वो धर्म हो गया उनका, अब मैं सारथी का धर्म निभाऊंगा। लेकिन जब भीष्म पितामह अपने बाणों से मार मार करके अर्जुन को छलनी करने लगे, इतने बाण मारे कि अर्जुन झन्ना जाए, तो रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े, ये कृष्ण का कर्म है। तो सारथी बना ये धर्म, लेकिन भीष्म को मारना है कर्म नहीं। लेकिन क्योंकि ये हमारा जिसकी रक्षा के लिए मैं आया हूं वो घायल हो रहा है, तो उसको मारने की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े, तो ये कर्म। तो कर्म और धर्म के बीच में बहुत फाइन लाइन है, जिसमें बड़े बड़े पंडित ज्ञानी विद्वान लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए जो वहां पर विद्वान सम्मर्षि ब्राह्मण हो उनसे संपर्क कर लेना चाहिए, और फिर वो जैसा कहें वैसा करना चाहिए। वैसे धर्म बड़ा कठोर और कठिन है, शकल देख के बात नहीं करता, बहुत सारी चीजें तो हम भी छुपा जाते हैं कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि ब्राह्मणों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा कि किसी को बुरा लग जाएगा, तो फिर तो दूसरा भी नहीं बताएगा, और फिर उसको कभी नहीं पता चलेगा। तीसरे जो शास्त्र में लिखा है, किसी को बुरा लगे तो लगने दो, ये लिखा है भाई, हमारा स्टेटमेंट तो है नहीं, उसको बता देना चाहिए ये शास्त्र में इस तरह का वचन बताया और ये धर्म है, इसके विपरीत जो करोगे वो अधर्म है। तो जय बोलो धर्म भगवान की जय। उस धर्म साक्षात परमात्मा का ही रूप है। तो संक्षेप में जी बहुत विस्तृत ये विषय है। तो अच्छा, लास्ट ईयर पूरे 8 दिन तक हमने धर्म की चर्चा की थी। पूरे 8 दिन जो पिछला प्रोग्राम था, वो 7-8 दिन हम धर्म क्या है इसके बारे में बताए थे, और आज धर्म और कर्म दोनों को मिला तो 8 दिन तक धर्म के बारे में बोले थे और पूरा नहीं हुआ था। अब 1 घंटे में धर्म और कर्म दोनों कैसे पूरा होगा जी? तो इसलिए जितना मिला है उतने से ही संतोष करिए। जितने भी लोग आए हैं जी, सभी को हृदय से धन्यवाद। आगे का कुछ कार्यक्रम और भी है, आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करेंगे, और आरती के बाद आगे की जो सूचना है आपको दी जाएगी जी। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए, और कहाँ घर हरी बात करी।